ढोंगी बाबा। एक दिन एक औरत अपनी फरियाद लेके अकबर के दरबार में आती है और कहती है कि महाराज आपकी जय हो, मैं आपके पास अपनी भांजी की फरियाद लेके आई हूँ। कौन है आप मोहतरमा? मेरा नाम आध्या है और मेरी भांजी का नाम भारती है। कहाँ है तुम्हारी भांजी? उसको पेश किया जाए। अरे ये बच्ची रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? महाराज ये इसलिए रो रही है क्योंकि गांव में एक अंधे बाबा आए हैं जो इसके रोने की वजह है। वहाँ दरबार में बैठे बीरबल सोच ही रहे थे कि चालाक मंत्री बोल उठा। अंधे बाबा वो तो बहुत ज्ञानी है और अंतर्यामी बाबा है। वो तो सब कुछ जानने वाले बाबा हैं। भला इस बच्ची को उनसे क्या तकलीफ? महाराज मेरी भांजी भारती का एक हाथ काम नहीं करता है। कुछ दिनों पहले इस बच्ची का हाथ दिखाने के लिए इसके माँ बाबा उस अंधे बाबा के पास गए थे और वहाँ जाके बाबा हमारी बेटी का बचपन से ही एक हाथ काम नहीं करता है। हमने इसका जगह जगह इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए। हमने आपके बारे में बहुत सुना है। ये इतना आसान नहीं है बालक। तुम्हें इसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ सकता है। हम अपनी बच्ची को ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे बाबा जी। तो ठीक है बालक, अगली अमावस की रात को तुम आ जाना और तुम्हारे पास जितना भी सोना और धन है उसको भी ले आना। बाकी चीजें मुझ पर छोड़ दो, मैं इस बच्ची का हाथ सही कर दूंगा। और हाँ, बच्ची को घर ही छोड़ कर आना। तुम दोनों ही आना मेरे पास। महाराज उस अमावस्या की रात से ही मेरी बहन और जीजाजी घर नहीं लौटे हैं। महाराज मैंने गांव वालों से इस विषय पर बात भी करी। मैंने गांव वालों से मदद मांगी पर सभी गांव वाले उस अंधे बाबा पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और गांव वालों ने हमें ये गांव छोड़ने को कहा है। अब आप ही बताइए महाराज हम क्या करें, कहाँ जाएं? आप ही बताइए। अरे वाह 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 वाह, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इस लड़की के माँ बाप को अंधे बाबा ने ही गायब किया है? हो सकता है कि इसके माँ बाप सोना और सारा धन लेकर इसको छोड़कर भाग गए हों। अरे मंत्री जी, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अंधे बाबा ऐसा नहीं कर सकते? सबूत का ना होना हमेशा किसी की बेगुनाही का सबूत नहीं होता मंत्री जी। अच्छा तो ऐसी बात है, तो तुम अंधे बाबा के गुनाह साबित करके बताओ। और अगर तुमने बाबा का गुनाह साबित कर दिया तो मैं जीवन भर तुम्हारा दास बनकर तुम्हारी जय जयकार करूंगा। और अगर साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें ये गांव कभी नहीं छोड़ेगा। क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो या नहीं? यह सुनकर बीरबल गहरी सोच में पड़ गए क्योंकि यह चुनौती बहुत बड़ी थी और वह जानते थे कि उनकी एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, ठीक है मंत्री, मैं तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं उस अंधे बाबा का सच सबके सामने ला कर रहूंगा। मंत्री मन में सोचते हुए, इस बार इस बीरबल को कोई नहीं बचा पाएगा। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल अपने घर से बड़ा सोच विचार करते हुए चले जा रहे थे कि वह अंधे बाबा का सच सबके सामने कैसे लाएं। तभी वह बच्चे गेंद खेल रहे थे। वह गेंद बहुत तेजी से बीरबल की तरफ आई और उन्होंने गेंद तेजी से पकड़ लिया। अरे वाह राजा बीरबल, आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपने गेंद को न देखते हुए भी उसको कितनी जल्दी पकड़ लिया। अरे वाह। बीरबल ने वह गेंद बच्चों की तरफ फेंक दी। इतना होने के बाद बीरबल को दिमाग में एक उपाय सूझा और वो बहुत खुश हो गए और राजा बीरबल वहाँ से निकल गए। आगे बढ़ते ही बीरबल अंधे बाबा के आश्रम जाने वाली सड़क पर पहुँच गए। वहाँ एक तांगे वाला राजा बीरबल के पास आया और बोला, राजा बीरबल, आप भी कहीं अंधे बाबा के आश्रम पे तो नहीं जा रहे हैं? वह देखते ही तांगे वाले का इरादा समझ गए और तांगे वाले से बहाना बनाकर कहने लगे, सही कहा आपने। कुछ दिनों से हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है जो बहुत जगह दिखाने पे भी सही नहीं हो रहा है। तो सोच रहा हूँ अंधे बाबा के पास जाकर उनसे कोई चमत्कारी दवा ले लूं।
बहुत सही सोचा आपने। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। वहाँ जाकर आप पक्का अच्छे हो जाएंगे। रास्ते में तांगे वाले ने जो भी सवाल किए, राजा बीरबल ने उन सब के जवाब झूठ में ही दिए। इस झूठ के पीछे बीरबल की एक चालाकी थी। कुछ देर बाद तांगे वाला राजा बीरबल को उस अंधे बाबा के आश्रम ले आया और बोला, ये लो राजा बीरबल, आप पहुँच गए। अंधे बाबा आपकी सारी समस्याएं दूर करेंगे। बीरबल ने उनका धन्यवाद किया और आश्रम की ओर चले गए। आश्रम में अंदर जाते ही राजा बीरबल ने देखा कि अंधे बाबा का आश्रम किसी महल से कम नहीं था। वहाँ अंधे बाबा बैठे थे। आओ बीरबल, अपनी पेट के दर्द की समस्या लेके आए हो ना तुम? बीरबल समझ गए थे और तुरंत बोले, हाँ बाबा, परंतु आपको कैसे पता चला बाबा कि मैं पेट दर्द की समस्या लेके आया हूँ? बालक, मैं अंतर्यामी हूँ। यह सब सुनकर गांव के लोग बाबा की जय जयकार करने लगते हैं। अरे वाह बाबा जी, आप तो सच में अंतर्यामी हैं। आपसे खुश होकर मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। हाँ बालक, क्यों नहीं, क्या है तोहफा, जल्दी बताओ। बीरबल बाबा के पास गए और चाकू निकाली और बाबा पे वार कर दिया। तभी बाबा ने एक लंबी छलांग लगाई और बहुत तेजी से भागने लगे। यह सब नजारा आश्रम में खड़े हुए गांव के लोग देख रहे थे। तभी वहां राजा के सिपाही आकर उस अंधे बाबा को पकड़ लेते हैं। देखा आप सब लोगों ने, अंधे बाबा अगर अंधे हैं तो उनको कैसे दिख गया कि उन पर हमला होने वाला है? इसका मतलब साफ है, यह अंधे बाबा अंधे नहीं है। यह सब देखकर लोगों को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। तभी एक व्यक्ति बोला, हाँ, पर इन बाबा को हमारी तकलीफ और परेशानियों के बारे में कैसे पता चल जाता है? इसका मतलब यह है कि वह अंतर्यामी है। उसी समय कुछ सिपाही उस तांगे वाले को भी गिरफ्तार करके ले आते हैं। ये लो, आपके सारे जवाब अब आप लोगों को खुद ही मिल जाएंगे। मतलब ये कि यह तांगे वाला ही रास्ते में लोगों से उनकी तकलीफ के बारे में खूब सारे सवाल करता है और आके इस अंधे बाबा को सारी जानकारी दे देता है। परंतु इस बार इस तांगे वाली की सारी चोरी पकड़ी गई। इस बार मैंने इसको जानबूझकर सारी जानकारी गलत दी और इसने आके वही गलत जानकारी बाबा को बता दी, जिससे यह दोनों बड़ी आसानी से पकड़े गए। उनका भांडा फूट गया। यह अंधा बाबा एक ढोंगी बाबा है। यह सब देखकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। लोगों ने इनकी खूब पिटाई करी। अंधविश्वास और धोखाधड़ी करने के जुर्म में राजा बीरबल ने उनको कैद खाने में डलवा दिया और आश्रम में छापा मार के वहां कैद किए लोगों को छुड़वा लिया, जिसमें भारती के माता पिता भी थे। आखिरी में भारती अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर मेरी ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो रोली टून्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।